लोगों को तब जाकर एहसास हुआ कि फर्श की कांच पहले ही दरक चुकी थी। किस्मत से उस दिन कुछ बड़ा नहीं हुआ। एलिस ने सैकड़ों लोगों की जान बचा ली। उसी दिन के बाद से टियानजिंग रेस्टोरेंट को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। वो फिर कभी आम लोगों के लिए नहीं खुला। लेकिन एलिस ने कहा, भले ही उस दिन मौत की योजना विफल हो गई हो, पर मौत अपने नियमों से कभी नहीं डिगती। उस हादसे के बाद जितने लोग बचे थे या उनके परिवार वाले, सब धीरे धीरे अलग अलग हादसों में मारे गए। पॉल भी उनमें से एक था। एलिस ने इन सबका लेखा जोखा एक नोटबुक में लिखा, जिसमें मौत के आने की निशानियां और संकेत दर्ज थे। फैनी को पहले तो लगा कि दादी शायद पागल हो चुकी है, लेकिन एलिस ने बताया वो बरसों से मौत से लड़ रही है और अब जाकर उसे कैंसर हो गया। शायद यही मौत का नया तरीका है। उसी वक्त से फैनी के सपने भी शुरू हुए। एलिस को एहसास था कि उसका समय अब कम है। वो चाहती थी कि ये नोटबुक फैनी के पास रहे ताकि उसका खून और उसकी अगली पीढ़ी बच सके। पर फैनी जाने पर अड़ी थी। एलिस ने उसे बाहर रोका। बाहर धुंध फैली हुई थी और दूर कहीं टकराती बर्तन थाली की आवाजें आ रही थी। एलिस समझ गई मौत यही कहीं। दिमाग ने तेजी से काम करना शुरू किया और उसने फैसला लिया। वो बाहर आई, नोटबुक फैनी को दी और कहा, एक कदम पीछे, अब मैं तुम्हें मौत के आने का सबूत दिखाऊंगी। कुछ सेकंडों में ही घटनाओं की एक चेन शुरू हुई और एक लोहे की दिशा सूचक पिन एलिस के शरीर में धंस गई और उसकी वहीं मौत हो गई। एलिस की अंत्येष्टि के दिन फैनी ने अफसोस जताया, काश उसने मामा की बात मान ली होती तो ये सब न होता। फिर उसने एलिस की अंतिम बात बताई, जिसे